नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के कई अजला में मुसलसल बारिश, हफ्ते तक मजीद बारिश की पेशकयासी, येलो अलर्ट जारी, फसलों को शदीद नुकसान, बिजली गिरने से 3 अफराद हलाक। उजरा निरंजन रेड्डी और सबिता इंदिरा रेड्डी ने बारिश से मुतासरा फसलों का किया मुआयना। विकाराबाद जिले के मरपल्ली और मोमिनपेट में 2000 एकड़ पर फसलों को पहुंचा नुकसान। वज़ीर आला केसीआर ने सपना लो कॉम्प्लेक्स वाक़े पर रंजोगम का किया इजहार। महलूकीन के लवाहिकीन को फिकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का किया ऐलान। सपना लो कॉम्प्लेक्स में आतिशज़दगी की वारदात के मुकाम का उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने किया मुआयना। जख्मी मुतासरीन की दवाखाने गांधी पहुंचकर की इयादत, मुतासरीन के खानदानों को दिया दिलासा। कोविड के बारे में फिक्रमंदी का ना करे मुजाहरा, वजीर सेहत हरीश राव ने तिब्बी अहदेदारों को दी चौकसी की हिदायत। राज्यसभा की कार्रवाई 20 मार्च तक मुलतवी, लोकसभा में भी मुसलसल 5वें दिन हंगामा राई। हुक्मरान जमात और कांग्रेस अपने अपने मुतालिबात पर रहे अटल, स्पीकर की अपीलें बेअसर। अडानी के खिलाफ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के क़याम का मुतालिबा, पार्लियामेंट के अहाते में मुजस्सिमा गांधी के रूबरू अपोजिशन अरकान का एहतजाज। दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की हिरासत में 5 दिन की तौसीह, सिसोदिया के वकील ने की मुखालिफत, कहा 7 माह से क्या कर रही है ईडी। और अब खबरें तफसील से। रियासत के कई अजला में जुमेरात और जुमे को सतह गिरद की असर की वजह से बेवक्त बारिश का सिलसिला जारी रहा। जल्लाबारी के बायस फसलें जमीन बोस और दरख्त टूट गए। चूंकि ये फसल की कटाई का वक्त था, फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। कई मुकामात पर बाजार में दाना और मिर्चें गीली और बोसीदा हो गई हैं। इससे रोटी कमाने वाले परेशान हाल थे। हैदराबाद में रात से गरज चमक के साथ हल्की बारिश हुई है। संगारेड्डी, गदवाल, विकाराबाद, करीमनगर और निजामाबाद अजला में हल्की बारिश हुई। मुत्तहदा खम्मम जिले के कई मंडलों में बारिश हुई है। नलगुंडा कस्बे के साथ गनागल में 4 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। मिलागुड़ा और नामपल्ली, मिलागुड़ा और पीएपल्ली अनमोल मंडलों में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गंटा श्रावण रेड्डी के मरियालगुड़ा के मकान पर आसमानी बिजली गिरने से 9 लाख मालियत का सामान जलकर राख हो गया। जीएमआर के नुमाइंदे ने बताया कि जुमेरात की दोपहर को शमशाबाद हवाई अड्डे पर आने वाले कई परवाजों को तेज बारिश और तेज हवाओं की वजह से मोड़ दिया गया। गोरखपुर से हैदराबाद जाने वाली परवाजों को विजयवाड़ा की तरफ मोड़ दिया गया। बेंगलुरु से हैदराबाद जाने वाली परवाजों को बेंगलुरु में रोक दिया गया। वजीर निरंजन रेड्डी, रियासती वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा कि हुकूमत इन किसानों की मदद करेगी जिन्हें बेवक्त बारिश से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने जुमा को वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी और रैतु बंधु समिति के सदर पी राजेश्वर रेड्डी के साथ विकाराबाद जिले के मरपल्ली और मोमिनपेट मंडलों का दौरा किया। बागबानी फसलों जैसे आम, प्याज, पपीता और ज़राई फसलें जैसे मकई का जुमेरात को गिरने वाले जल्लाबारी की वजह से जायजा लिया गया। इस मौके पर बात करते हुए वजीर निरंजन रेड्डी ने इंकशाफ किया कि पल्ली में मोमिनपेट मंडलों में 2000 एकड़ पर फसल को नुकसान पहुंचा है। सीएम केसीआर ने किसानों को यकीन दहानी और हिम्मत फराहम करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन किसानों की हिमायत करेगा जिनका नुकसान हुआ है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में पेश आए आतिशज़दगी के हादसे में रंजो गम का इजहार किया और मरने वाले के लवाहिकीन को फिकस 5 लाख रुपये की मदद का ऐलान किया है। उन्होंने हुक्काम को आग के हादसे में जख्मी होने वाले तमाम जख्मियों को मियारी इलाज फराहम करने की भी हिदायत दी। वज़ीर आला ने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत हादसे में हलाक होने वाले और जख्मियों के अहल खाना को हर तरह की मदद फराहम करेगी। उन्होंने वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर टी श्रीनिवास यादव को ज़िमनी
सतह पर इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी करने और इनके मुताबिक जरूरी इक़दाम शुरू करने की भी हिदायत दी। जुमेरात की रात सिकंदराबाद के एक मारूफ इलाके में वाक़ सपना लॉ कॉम्प्लेक्स की 7वीं और 8वीं मंजिल पर सबसे पहले आग भड़क उठी। इसके बाद आग 5वीं और 6वीं मंजिल पर तक फैल गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाना शुरू कर दिया। फर्श पर निजी दफातर और कपड़ों के गोदाम है जहां पर आग लग गई। हादसा इस वक्त पेश आया जब वहां काम करने वाले अमला घर जाने की तैयारी कर रहा था। कुछ चीखते हुए जिंदा बच गए जबकि कई आग की लपेट में आ गए। हुक्काम ने करीबी रिहायश गांव में रहने वालों के लोगों को भी निकाल लिया क्योंकि इनका ख्याल था कि आग की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। सिकंदराबाद के सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में आग के हादसे से 6 जिंदगियां तल्फ हुई हैं जिसका हुकूमत को काफी रंजो गम है और हुकूमत तेलंगाना महलूकीन के अफराद खानदान के गम में बराबर की शरीक है। इन ख्यालात का इजहार रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और तलसानी श्रीनिवास यादव ने जुमा को गांधी हॉस्पिटल में जेरे इलाज आग हादसे के जख्मियों और सिकंदराबाद के सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में पेश आए आग हादसे के मुकाम का मुशाहिदा करने के बाद किया। इनके मुताबिक मुकाम हादसे की इमारत की 5वीं मंजिल पर आग लगी और देखते ही देखते 6वीं मंजिल को भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। धुआं और आग के शोलों को देखकर इमारत में मौजूद अफराद ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से कूद पड़े जिसकी वजह से वो जख्मी भी हो गए हैं। तमाम जख्मी अफराद गांधी हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उन्होंने कहा कि इस हादसे में जख्मी होने वालों को बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है जबकि महकमा पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने हादसे की तहकीकात भी शुरू कर दी है। तहकीकात के बाद खातियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजीर मौसूफ ने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी कॉम्प्लेक्स या इमारतों में क़याम या कारोबार करने से कबल फायर महकमे की इजाजत और आलात की जांच कर ले ताकि किसी भी किस्म के हादसे से महफूज रह सके। उन्होंने कहा कि इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं है। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि सपना लॉ कॉम्प्लेक्स में आग के हादसे में 6 होनहार नौजवान हलाक हो गए हैं जिनकी तलाफी मुमकिन नहीं है। आखिर में कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि तेलंगाना हुकूमत हादसे में हलाक होने वालों के अफराद खानदान को फीकस 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया फराहम करेगी। నాగిరెడ్డి గారు పొద్దున టీంలో మళ్ళీ పోయి వచ్చారు ఫైర్ సర్వీసెస్ నుంచి. బట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే పోయిన వారమే జాయింట్ విజిట్ జరిగింది. జాయింట్ ఇన్స్పెక్షన్ చేసారు. కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ కూడా తీసుకొచ్చారు. దీంట్లో అక్కడ వాళ్ళు తీసుకోవాల్సినటువంటి ప్రికాషన్స్ విషయంలో జాగ్రత్తలు తీసుకోలేదని చాలా స్పష్టంగా ఉంది. కాబట్టి మేయర్ గారు అధికారులు మేము అందరం ఉన్నాం కాబట్టి మేబీ ఇవాళ రేపట్ల रुकने कानूनसाज कौंसिल की कविता ने इस मुहिम का जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने एक बार फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है। वाज़ेह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जुमेरात को ही अर्जी दायर की है। आज कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई। एमएलसी कविता ने जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की है जिसमें इल्जाम लगाया गया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी एक औरत के तौर पर इनके हकूक और जाती राजदारी को छीन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दरख्वास्त की समाअत 24 तारीख को होगी। इस दौरान ईडी ने कविता को इस माह की 20 तारीख को तहकीकात के लिए हाजिर होने का नोटिस जारी किया है। इस हुक्म में एक मारूफ अखबार में खबर थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसे मुस्तरद कर दिया है। एमएलसी कविता ने ट्विटर पर अपने खिलाफ झूठी कहानियों पर रद्दअमल का इजहार किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सुप्रीम कोर्ट में इनकी जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत इस माह की 24 तारीख को होगी। आज कोई दरख्वास्त दायर नहीं की गई।
रियासती वजीर सेहत हरीश राव ने मेडिकल ऑफिसरान को हिदायत दी है कि वो कोविड के बारे में फिक्र न करें और चौकस रहें और तिब्बी खिदमात फराहम करें। उन्होंने जुमा को मुतालिका अहदेदारों के साथ किए गए जायजा में बात की। वजीर ने अहदेदारों से मुलाकात की और इंतबाहात के दरमियान मुतअद्दिद तजावीज़ात पेश किए कि कोविड फैल जाएगा। ये मशवरा दिया जाता है कि कोविड वैक्सीन लेने में कोताही न करें। हर वो शख्स जो अहल है लोगों से वैक्सीन और एहतियाती खुराक लेने की अपील की है। एडजिल ने हुक्म जारी किया है कि तमाम PHCS और UPHCS में वैक्सीन की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मरकज को खत लिखकर रियासत को मजीद खुराक फराहम करने की दरख्वास्त करने का भी फैसला किया गया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद शहर में कल दोपहर से रात तक मूसलाधार बारिश हुई है। 8 सालों में यह पहला मौका है जब मार्च के महीने में हैदराबाद में इस सतह की बारिश हुई है। जुमेरात को हैदराबाद में 31.7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। 2014 में इसी शहर हैदराबाद में 5 मार्च को सबसे ज्यादा बारिश हुई थी। 38.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि 2015 में 18.77 मिलीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है, लेकिन बताया जाता है कि हैदराबाद शहर में अगले 2 दिनों तक बारिश का इम्कान है। उन्होंने कहा कि मूसलाधार बारिश के साथ जल्लाबारी का भी इम्कान है। चूंकि शदीद बारिश का इम्कान है, अहदेदारों ने शहर के लोगों को मशवरा दिया कि वो जरूरत के मुताबिक ही बाहर निकलें। भारत राष्ट्रीय समिति के मेंबरान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज किया और अडानी मामले पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC से तहकीकात का मुतालबा किया। पार्लियामेंट का दूसरा इजलास गुज़िश्ता 5 दिनों से जारी है। BRS MP लोकसभा और राज्यसभा में अडानी मामले पर JPC का मुतालबा कर रहे हैं। राज्यसभा के मेंबरान पार्लियामेंट ने आज पार्लियामेंट के अहाते में वाक़े मुजस्सिमा गांधी के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद किया। उन्होंने JPC लगाने के नारे लगाए। राज्यसभा लीडर के केशव राव के साथ J संतोष वेंकटेश, नीता सुरेश रेड्डी और D राजा रविचंद्रन ने मुजाहरे में हिस्सा लिया। गांधी मुजस्समे के पास मुनाकिदा मुजाहरे में MP संतोष कुमार ने ढोल बजाया। दीगर अरकान असम्बली ने नारे लगाए। अडानी के मामले पर कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने गांधी के मुजस्समे पर मुजाहरा भी किया। कांग्रेस MP UPA चेयरपर्सन सोनिया गांधी, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी शिरकत की। पार्टी ने JPC के साथ अडानी मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के सामने कहा जा रहा है। कड़पा के रुकने पार्लियामेंट YS अविनाश रेड्डी, जो साबिक वजीर YS विवेकानंद रेड्डी के कत्ल केस में मुलजिम हैं, को तेलंगाना हाई कोर्ट में पेश किया गया है। CBI के जराए इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई न करने का हुक्म देने के लिए हाई कोर्ट में दायर एक अबूरी अर्जी जुमा को समाअत के लिए आई। हाई कोर्ट ने CBI को हिदायत दी है कि वो तहकीकात का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करे। अगरचे इंक्वायरी के इलाके में वकील की इजाजत नहीं दी जा सकती, लेकिन अदालत ने तजवीज दी कि अविनाश रेड्डी के वकील को पेश होने की इजाजत दी जाए। अविनाश रेड्डी ने चंद हफ्ता कबल तेलंगाना हाई कोर्ट में एक अबूरी अर्जी दायर की थी, जिसमें CBI को अपने खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का हुक्म देने का मुतालबा किया गया था। सिद्दीपेट जिले के चरियालपल्ली बल्दी हुदूद में ट्रेड लाइसेंस हासिल न करने के पादाश में मुकामी बल्दी हुकाम ने आज अचानक कार्रवाई करते हुए 3 शादी
खानों को शहर मोहर बंद कर दिया। कमिश्नर बल्दिया राजेंद्र कुमार ने आज जारी अपने सहाफती बयान में बताया कि चिरियाल टाउन के ताजर और कारोबारी इदारों के मालिकान को बार बार ट्रेड लाइसेंस हासिल करने और कदीम लाइसेंसों की तजदीद करवाने की मोहलत देकर नोटिस जारी की गई थी। इसके बावजूद ट्रेड लाइसेंस हासिल न करने वाले 3 शादीखानों में PMR फंक्शन हॉल और रेणुका और कल्याणी फंक्शन हॉल को मैनेजर बल्दिया जे प्रभाकर ने अपने मातहत अमले के जरिए गेट को मोहर लगाकर बंद कर दिया। उन्होंने ट्रेड ताजरीन और मुकामी अवाम को मशवरा दिया कि वो हर वक्त अपने ट्रेड लाइसेंस प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते हुए बिजली मजालिस बल्दिया चिरियाल की इंतजामिया के साथ ताउन करें। मोहम्मद सरवर पाशा और दूसरे बल्दी मुलाजिमीन इस मौके पर मौजूद थे। साइबराबाद पुलिस और सोसाइटी फॉर साइबराबाद सिक्योरिटी काउंसिल के जेर एहतमाम बराए दुर्गम JRC कन्वेंशन सेंटर में 5वीं खवातीन का कॉन्क्लेव और अवार्ड प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। DGP अंजनी कुमार मेहमान खुसूसी थे। कमिश्नर पुलिस स्टेफिन रविंदर, SC/SC सेक्रेटरी कृष्णा यडुला और सीनियर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर DGP और कमिश्नर की तरफ से दोषी शटल खदमात भी शुरू की गई। किसानों ने अपने चने की फसल से लदी लारियों को लेकर तेलंगाना गवर्नमेंट सोसाइटी के मरकज पर फरोख्त के लिए पिछले 4 दिनों से कतारों में इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना गवर्नमेंट सोसाइटी के अहदेदारान कहते हुए किसानों की फसल खरीदने से इनकार कर रहे हैं कि मरकजी हुकूमत की जानिब से फसल खरीदी बंद हो चुकी है। लिहाजा रियासती हुकूमत की जानिब से दोबारा चना खरीदी की अहकामात मौसूल होने तक किसानों को इंतजार करना होगा। इसी बात पर किसानों ने अहदेदारों पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि अहदेदारों ने क्रॉप सोसाइटी के टोकन के किसानों को जारी करते हुए एक तारीख दी है और इसी के मुताबिक वो चना खरीदने का वादा भी किया था। किसानों ने तेलंगाना गवर्नमेंट सोसाइटी के अहदेदारों और सोसाइटी के चेयरमैन नारायण राव पटेल पर इल्जाम आयद कियाते हुए कहा कि वो पहले तो ब्लॉक मार्केट के दलालों को क्रॉप सोसाइटी के टोकन जारी करते हुए सरकारी तौर पर हजारों टन चना खरीदा गया। बादजा किसानों को तारीख देते हुए चना खरीदने का वादा करते हुए आप चना खरीदने से इनकार कर रहे हैं, जबकि किसानों का कहना है कि वो दिन रात खरीदी मरकज पर ही शब बसरी कर रहे हैं। अचानक मौसम की तब्दीली से बारिश होने के आसार हैं, जिससे फसल खराब हो सकती है, जबकि किसान पिछले 4 दिनों से अहदेदारों की लापरवाही की वजह से फसल से लदी लारियों का किराया अदा कर रहे हैं। अगर हुकूमत की जानिब से किसानों की फसल जल्द से जल्द नहीं खरीदी गई तो वो एहतजाजी मुजाहरा करेंगे और जिले कलेक्टर रेड्डी और मुकामी रुकने असेंबली जी विठल रेड्डी से गुजारिश की है कि वो इस मसले को जल्द से जल्द हल करें। ప్రతి ఒక్క ఇట్లా విలేజ్ ఇట్లా రైతు వేదిక ఇచ్చారు కదా, ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. ఆ ఏయో అక్కడనే టోకెన్ రాసుకొని అక్కడనే మనకు డేట్ ఇచ్చితే ఆ ప్రకారం నడిచిపోతుండే సార్. కాకపోతే అన్ని మొత్తం మండలం మొత్తం ఇక్కడనే పెట్టింది సార్ గోదాంలో. ఆ రోజు కూడా బాగా అంటే బాగా ఘోరం పరిస్థితి ఘోరమైంది సార్. అట్లా మళ్ళీ డేట్ల ప్రకారం కాక డేట్లు ఇచ్చిన డేట్లు కాక అంతకంటే మళ్ళీ ఇయ్యని డేట్లు కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ కాటలు అయిపోయినాయి. మార్చి ఏప్రిల్ కూడా కాటలు అయిపోయినాయి సార్. ఇక్కడికి మా तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।